नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। आज सावन का पहला सोमवार है, जिसके चलते शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मध्य प्रदेश से लेकर देश के हर हिस्से में आज सावन सोमवार के पहले दिन भक्तों में पूजा अर्चना का माहौल बना हुआ है। लोग बाबा भोले के जयकारे लगा रहे हैं। सावन के पहले सोमवार का विशेष महत्व होता है। सोमवार चंद्र ग्रहण का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इसलिए इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करने से तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। सावन के सोमवार भगवान शिव को प्रश्न करने के लिए शिवलिंग पर तरह तरह की चीजें चढ़ाई जाती हैं। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, रुद्राक्ष और भस्म अर्पित की जाती है। हरियाणा के नूह में नल्हर मंदिर पर आज ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात की गई है। बता दें कि ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा को कड़ी सुरक्षा के साथ सशर्त मंजूरी मिली है। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। यात्रा में डीजे और हथियार ले जाने पर रोक है। प्रशासन की कोशिश है कि जिले में पिछले साल की तरह कोई वारदात ना हो। बता दें कि पिछले साल यात्रा के दौरान हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर प्रशासन ने जिले में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। प्रशासन के आदेश अनुसार 21 जुलाई शाम 6 बजे से 22 जुलाई शाम 6 बजे तक 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद है। इस अवधि में बल्कि SMS भेजने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही डोंगल इंटरनेट भी नहीं चलेगा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडोज तैनात किए गए हैं। ड्रोन के जरिए पूरे नूह और अरावली की पहाड़ियों की निगरानी की जा रही है। हरियाणा पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। यहाँ जमीन से आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि पिछले साल नूह में स्थित नल्हर शिव मंदिर में जल अभिषेक के दौरान हिंसक घटना हुई थी। पुलिस हर स्वरूप से तैयार है। वो आकाश से लेकर धरती तक जितने हर संभव जितने सिक्योरिटी कंसर्न है और जो सिक्योरिटी जहाँ तक तैनाती की जा सकती है सुरक्षा की, वो सुरक्षा में लगभग 2000 की पुलिस फोर्स तैनात है। तो पिछली बार हमने जो देखा था उसको ऐसी कोई घटना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए क्या खास तैयारियां, क्या खास गैजेट्स लाए गए हैं? क्योंकि हमने बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड सब देखे यहाँ पे। हाँ, वीडियो सर्वेलेंस बढ़ाया गया है, चाहे वो नाकों की बात हो या फिर आकाश से ड्रोन के माध्यम से काफ़ी सर्वेलेंस बढ़ाया गया है। इसका अलावा नए जो इसमें एरेना ऐड किए गए हैं वो डॉग स्क्वाड का मदद ले रहे हैं। इसके अलावा जो MAP जो आर्म्ड पुलिस है हमारी, जो माउंटेड आर्म्ड पुलिस है, उसको भी लगाया। कितने लोगों की सर परमिशन दी गई? कितनी यहाँ पे आ सकते हैं श्रद्धालु शोभा यात्रा के दौरान? कुछ ऐसे नंबर आपने बताया ना? एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं। हमने कंडीशंस के साथ कुछ कंडीशंस लगाई है। उसके बाद नंबर कुछ भी हो, पर उन कंडीशनों का जो शर्तें हैं उनकी अनुपालना जरूरी रहेगी। कुछ कंडीशन आपने उनको परमिशन दी? हाँ, हमने जैसे मना किया है कि डीजे ना हो, लाउड स्पीकर ना हो और एहतियातन कोई भी आदमी हथियार लेके ना आए। उसमें लाठी डंडा सब वर्जित है। ठीक है सर, थैंक यू। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। आज सुबह राजौरी जिले में सेना के शिविर पर आतंकियों ने हमला किया, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन जारी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये गोलीबारी सुबह 4 बजे की गई है। इस आतंकी हमले में एक जवान के घायल होने की सूचना मिली है। आतंकियों द्वारा हमला करने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली NCR में आज सावन का स्वागत कर सकती है फुहारें। दिल्ली में मौसम विभाग के अनुसार आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस वजह से तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। इससे अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जुलाई में अब तक 86.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 47.6 मिलीमीटर कम है। इस तरह सामान्य से अब तक 35% बारिश कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। दिल्ली में रविवार को एयर इंडेक्स में आंशिक सुधार हुआ, फिर भी हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बरकरार रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बारिश होने से एयर इंडेक्स में सुधार होगा। इस वजह से 3 दिन हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रह सकती है।
जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। 81 साल के बाइडेन ने एक लेटर में कहा कि उन्होंने देश और पार्टी के हित में ये फैसला लिया है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के अगले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया है। दरअसल अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मांग कर रहे थे कि वह उम्मीदवारी छोड़ दें। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कहा था। इसके बाद बाइडेन ने कहा था, अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर हो जाऊंगा। बाइडेन 18 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई मौजूदा राष्ट्रपति इतने देर से चुनावी रेस से बाहर हुआ है। कमला हैरिस समेत कई दावेदारों के पास डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के करीब 4000 डेलीगेट्स का समर्थन हासिल करने के लिए कुछ ही हफ्ते होंगे। कन्वेंशन 19 अगस्त से 22 अगस्त तक शिकागो में होगा। माना जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।